हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हालचाल। उम्मीद है बड़े अच्छे होंगे, मस्त होंगे और राजस्थान लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की बेस्ट और अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की एग्ज़ाम डेट अभी 9 मई 2026 है। तो मान सकते हैं आप, आपके पास 60 दिन पड़े हैं। ठीक है, तो इन 60 दिनों में आपका रैपिड रिवीजन PYQ MCQ किस तरह से अपन तैयार करें ताकि अपन के एग्ज़ाम के टाइम अब कॉन्फिडेंस आ सके। तो मैं आज बात कर रहा हूँ लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी NCERT आधारित टॉपिक वाइज MCQ एक बुक है जो कि अपनी यूनिवर्सिटी की टीम ने है जो तैयार की है। इसके विशेष रूप से मैं इसका संपूर्ण श्रेय है वो सूरज सोलंकी सर को देना चाहूँगा। इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके इस बुक्स को तैयार की है। चलिए, तो रैपिड रिवीजन इसको PYQ किस तरह से करें। ठीक है, यह भी एक बुक है, तो इसमें बुक को किस तरह से पढ़ें, किस तरह से है जो रीडिंग करें, PYQ लगाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाला हूँ पहला चैप्टर है। ठीक है, तो आपको किस तरह से इसको बुक्स को है जो पढ़ना है। चलिए, सबसे पहले है जो आपको 1 मिनट, हाँ, ये चैप्टर पहला है। इस भूगोल एक समकालित विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं भौतिक भूगोल। ठीक है, सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन देखना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखना है इस प्रकार से। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और समझना है बहुत बड़ी गहराई के साथ। ठीक है, फिर इसमें PYQ लगाते समय आपको प्रॉपर टाइम देना चाहिए। ठीक है, एक चैप्टर लिया तो उसको प्रॉपर टाइम देके है जो अच्छे से क्वेश्चंस को एनालिसिस भी करें। ठीक है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ा, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको आंसर नहीं देखना है डायरेक्टली, ऐसा आप है जो एक पन्ना रखे और उसको ढक दें ताकि आपको आंसर पहले से दिखे नहीं। ठीक है, तो इसमें भौतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दिए। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को आपके माइंड में लाना हो और हर एक ऑप्शन के बारे में सोचना है कि ये किससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ भौतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको है जो NCERT का पूरा माइंड मैप उस टॉपिक का आपके दिमाग में खुलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अरस्तु, इरेटोस्थेनीज, हेरोडोटस और हिप्पाक्रस। ठीक है, तो अपन जैसे ही एकदम शांत माइंड के साथ अपन देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरस्तु इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, अरस्तु है नहीं। हेरोडोटस जैसे ही आपको कोई ऐसे याद आते हैं ना, तो उस पर पेंसिल या पेन से उसको थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करें, उनको देखें कि हेरोडोटस कौन थे। तो ये एक हिस्ट्री के जो जनक कहा जाता है। ठीक है, फिर एराटोस्थेनीज को है जो भूगोल का जनक कहते हैं। फिर है जो आप आंसर देखें, आंसर देखें फिर इस प्रकार अच्छे से हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करें और चारों ऑप्शन को दिमाग में लाएं। ठीक है, तब जाके है जो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे तो उनको आप हैंडल कर सकेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और इस तरह से अच्छे से एनालिसिस करें। और जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें जैसे तथ्यात्मक क्वेश्चन है तो उसको तो विशेष रूप से एनालिसिस करो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक चैप्टर है जो एनालिसिस किया है, आधा किया, अभी तक पूरा नहीं किया है। ठीक है, जैसे ही आपको कोई माइंड में लाइन आती है इससे टॉपिक से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड या चारों ऑप्शन दिए उनमें से कोई आपके माइंड में उससे रिलेटेड लाइन आई थी तो उसको ज़रूर लिखें। ठीक है, जैसे मेरे को यहाँ पर संभववाद के बारे में कुछ NCERT की कुछ लाइन याद आई तो मैंने यहाँ पर है जो लिख दी। जैसे संभववाद क्या है कि मनुष्य विवेक से संभावनाओं को मूर्त रूप प्रदान करता है, यानी कि संभववाद है प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मनुष्य उसका अपने विवेक से उपयोग करना चाहिए। ठीक है, न कि तकनीकी आधारित अंधाधुंध प्रयोग करने से। जैसे पर्यावरण पर करेंगे तो हमारे सामने एक बहुत
भयंकर परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मनुष्य है जो अपनी विवेक से है जो प्राकृतिक शक्तियों को है जो यूज कर सकता है। ठीक है, ऐसा संभववाद के बारे में इस प्रकार अच्छे से आप है जो आप क्वेश्चंस को हैंडल करें। ठीक है, और जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मृदा विज्ञान, तो यहाँ पर मृदा भूगोल के बारे में लाइन याद आई, तो मैंने यहाँ पर जीव भूगोल का विधि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल की इंटरफेस के स्वरूप है। ठीक है, तो आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप पीवाईक्यू भी बहुत अच्छे से ढंग से लगाओ, है ना, ताकि है जो आपके एग्ज़ाम में स्कोर बढ़ सकेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, शानदार रहिए।